आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आज आपको हम एक दुखद खबर सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो दुखद खबर यह है कि हमारे मुंबई शहर के उर्दू ड्रामा थिएटर के मशहूर और मारूफ शख्सियत अनीस जावेद साहब अब वो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले कई दिनों से वो घर में बीमार थे और आज अचानक उनका इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर थिएटर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस लैंग्वेज के भी हो, सभी को बहुत दुख हुआ। अनीस जावेद साहब इतने मशहूर और मारूफ राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। साथ ही साथ उर्दू थिएटर को चलाने के लिए वो हमेशा पेशो पेश रहते थे। उन्होंने महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम पिछले साल यानी कोविड से पहले उन्होंने नागपुर शहर में बहुत ही अच्छा कंपटीशन करवाने में उर्दू एकेडमी की मदद की थी और उन्हीं के ज़रिए जो है वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया था। उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी, क्योंकि अनीस जावेद साहब एक ऐसे शख्सियत थे जो उर्दू ड्रामे के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम करते थे और थिएटर के तमाम लोग आज इस गम में डूबे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। आइए कोई बात करते हैं कुछ ड्रामेटिक शख्सियतों से कि आज अनीस जावेद साहब जो हमारे बीच नहीं है, तो ये थिएटर कैसा सुनसान हो गया है और क्या महसूस कर रहे हैं वो। मैं अपने हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। अनीस जावेद का मेरा ताल्लुक़ पिछले 40 साल का है, क्योंकि मोर देन 40 साल। और मुझे याद आता है कि हम लोग जो है वो रानी बाग में ड्रामा किया करते थे, कभी अनीस कभी मैं, और पता नहीं 40 साल कैसे गुजर गए। और अनीस के साथ कि मेरी दोस्ती भी पता नहीं, मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली हम लोग कब मिले थे, लेकिन अनीस हमेशा मेरे दिल में रहे। और जब पिछले दिनों वो अस्पताल से घर आए थे तो मैंने 3-4 दिन पहले उनको फ़ोन भी किया था। मैंने पूछा अनीस कैसे हो, तो अच्छा हूँ यार। मैंने कहा अनीस तुम बार बार बीमार पड़ रहे हो, मुझे तशवीश हो रही है। और कहा नहीं अभी ठीक हो जाऊँगा। मैंने देखा कि तुम ठीक हो गए, मुझसे मिलोगे, बड़ी अच्छी बातें भी। लेकिन फिर मतलब सब आज खबर मिली तो एकदम दिल के उदास हो गया। एक बहुत पुराना साथी, बरसों पुराना साथी आगे चढ़ गया। अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह अनीस को करवट जन्नत नसीब करे और उनके गुनाहों को बख्श दे और जन्नत में आला मकाम अता करे। बहुत दुख का दिन है मेरे लिए। मैंने तो जब से ये ख़बर सुनी है बहुत अजीब सी कैफियत में हूँ मैं। मतलब मैं कुछ बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अल्फाज जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। 40 साल का साथ रहा अनीस जावेद से हमारा, और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हम लोग 40 साल को दफना कर आ रहे हैं, मनो मिट्टी के नीचे उसमें 40 बरसों को दफना के आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि अनीस जावेद जो है वो उर्दू थिएटर के लिए, उर्दू ड्रामों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और इस उम्र में भी वो इतने सरगर्म थे और इतने एक्टिव थे। हालांकि पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा अपनी बीमारी से वो जूझ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके जितने जूनियर्स थे, असिस्टेंट थे, उनके ज़रिए वो थिएटर का काम बराबर करवा रहे थे। तो ये बड़ी बात है कि कोई उर्दू का राइटर वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी थिएटर का काम करता रहे। ये खुशनसीबी बहुत चंद लोगों को नसीब होती है, और अनीस जावेद उनमें से एक थे कि जिन्होंने थिएटर को अपनी ज़िंदगी दे दी, तालीम को, एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी दे दी, फिल्म और सीरियल के लिए काम किया, मीडिया के लिए काम किया।
गर्ज के उन्होंने कोई फील्ड ऐसी नहीं थी, बहुत ही वर्सटाइल थे अनीस जावेद। और आज मतलब अब यकीन नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों को, साथियों को, किसी को भी, हम सब को, कि अनीस जावेद जो है वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अभी महज 2 रोज़ पहले ही मैं और अदनान सरखोत मिलने गए थे उनके घर पे, और उनकी कैफियत देखकर, उनकी हालत देखकर बहुत ही यानी अंदर से एकदम टूट गए थे हम लोग। दिल एकदम अफसुर्दा हो गया था देखने के बाद, और यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अनीस है जो हंसते मुस्कुराते हुए, कहका लगाते हुए हमारे साथ साथ हर जगह, हर सफ़र में, हर वर्कशॉप में, हर ड्रामा कंपटीशन में, हर जगह मौजूद रहते थे। आज वो अनीस इतना खामोशी से बिस्तर पर पड़े हैं, हड्डी का ढांचा एकदम पिंजर, गाल अंदर धंसे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। तो उसी वक्त थोड़ा सा हमको ऐसा लगने लगा था कि शायद अनीस हमारे साथ इस सफ़र में ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। और आज अचानक 2 रोज़ बाद ये ख़बर हमको जब मिलती है तो एकदम, मैं तो सच कहूँ, मैं तो बिल्कुल टूट गया हूँ। मतलब समझ में नहीं आता है कि एक ऐसा साथी जिसके साथ हम बहुत अच्छी बुरी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं, हमने उसके साथ पूरी रात जागकर हमने बहुत सारी बातें शेयर की है, ड्रामों की, ड्रामे वालों की, थिएटर वालों की मुनाफ़िक़तों की, और जिन लोगों ने थिएटर वालों को तकलीफ़ दी उनकी। पूरी रात हम शोलापुर में, मालेगांव के वर्कशॉप में हम लोग जागते रहे हैं और हमने रात भर बातें की है। तो वो सारे लम्हात अब याद आ रहे हैं। अनीस जावेद ने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जिनको अपने पास बुलाना चाहता है उनके दिल में ये बात डाल देता है कि तुम्हारे पास अब वक्त ज़्यादा नहीं है। तो अनीस ने बहुत जल्दी से इन चंद बरसों में अपनी किताबें शाये करवाई, उर्दू टाइम्स के लिए कॉलम लिखे और फिर उन कॉलम्स को किताबी शक्ल में शाये करवाया, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए। कितनी तेज़ी से ये 5 साल में उन्होंने काम किया है, किताबों की इशाअत का, ड्रामों की इशाअत का, अपने कॉलम्स का, इंटरव्यूज़ के इंतखाबात का, ये सारे काम उन्होंने बहुत कम अरसे में कर डाले हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वही चीज़ उनकी एक यादगार रहेगी उनके जाने के बाद भी। आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी वो किताबें, उनके वो इंटरव्यूज़, उनके वो मज़ामीन, उनके वो ड्रामे मौजूद हैं जो किए जाते रहेंगे। भिवंडी के लोग बहुत चाहते हैं उनको और बहुत चाहते रहेंगे, और भिवंडी में उनके कई ड्रामे हुए हैं। तो भिवंडी के आज नौजवान वहाँ से आए हैं ख़ास अनीस जावेद को ताज़ियत पेश करने के लिए और उनको उनकी तदफीन में शिरकत करने के लिए आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे अंदाज़ा होता है कि अनीस जावेद कितने मकबूल थे लोगों में, कि आज लोग 2 और ढाई घंटे का सफ़र करके बाइक पर यहाँ तक पहुँचे हैं मुंबई में उनकी तदफीन में। तो ये बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि किसी इंसान के लिए उससे बड़ी कामयाबी कि वो खुश अखलाक था, वो मिलनसार था, वो नेक दिल था, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है एक राइटर के लिए। एक राइटर में ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो तो वो राइटर नहीं है, और अनीस जावेद में ये सारी खूबियाँ मौजूद थी। तो बस मैं उनके लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, अपने ज्वार रहमत में जगह अता फ़रमाए। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी, एक अच्छा थिएटर का रंगकर्मी हमारे दरमियान से चला गया है, और बरसों याद रखा जाएगा अनीस जावेद को। बस यही कहना चाहूँगा। मेरे लिए उर्दू के जो चंद नाम हैं जो एक्सपीरियंस थिएटर कर रहे हैं, जैसे इकबाल सर मेरे उस्ताद हैं, और चंद लोगों की जिनकी मैं हमेशा से इज़्ज़त करते आया हूँ, जैसे मुजीब भाई हैं, अनीस सर हैं, आफ्ताब हसनैन सर हैं, असलम परवेज़ हैं। इन सभी लोगों में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, और अनीस सर में जो खूबी थी वो उनका मजाज था, बहुत ही अच्छे नेचर के थे, और यानी उनको अप्रोच करने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। कई बार हमने अभी रिसेंटली साथ में जजमेंट भी किए। हमारा जो दरियाफ्त कंपटीशन होता है बच्चों का, उसमें भी वो जज की हैसियत से भी रहे हैं, और हमने उनके थिएटर कंट्रीब्यूशन पर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके हक़ में जो बेहतर है वो करे, उनको जन्नत दे, और वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। वो भले ही हमसे दूर हुए हैं, पर हमारे दिल में उनकी इज़्ज़त, उनका प्यार हमेशा रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फ़रमाए, यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। ड्रामा नगार, गायकार अनीस जावेद साहब हमारा बीच नहीं रहे।
ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई फला आदमी गया वो बहुत अच्छा था, बहुत ही नीक था, लेकिन अमीर जावेद जी को मैंने बहुत ही मुख्तसर से वक्फे में जाना था। वो ये कि वो बहुत ही पुरखलूस और मोहब्बत करने वाले इंसान। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।